आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो नेत्र है इसके कौन कौन से भाग हैं और इसके प्रमुख रूप से कौन कौन से कार्य हैं। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और आप लोग इसका नोट्स बनाइएगा जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए अब हम मानव नेत्र की रचना के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। मानव नेत्र को हम एक चित्र के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। जो मानव का नेत्र है यह एक गोला है जो बाहर से एक दृढ़ पटल आप लोगों को चित्र के बाहर दिख रहा है। एक दृढ़ पटल है, यह बाहर से एक दृढ़ पटल व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है जिसे हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। और गोले के जो सामने का भाग होता है वह पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है जिसे हम लोग कार्निया कहते हैं। इसका सामने का भाग उभरा हुआ है जिसे हम लोग कार्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। कार्निया के जो पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। कार्निया के पीछे भाग को हम लोग आइरिस कहते हैं। इस पर्दे के बीच में कार्निया और आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है उसे पुतली कहते हैं। पुतली की विशेषता यह होती है, यह अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी तथा अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है। अतः प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र में प्रवेश कर पाती है, यानी कि यह इसको क्या करती है, रोकती है। यह अपने अनुसार वस्तुओं को बड़ा और छोटा करती है। आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है। जिस तरह से चित्र में दिखाया गया है, आइरिस के पीछे नेत्र लेंस होता है। इस लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा आगे जो होती है वह बड़ा होती है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है जिनके अपवर्तनांक बाहर से भीतर की ओर बढ़ते जाते हैं तथा मध्य अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। मध्य अपवर्तनांक 1.44 होता है। लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है तथा इसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। इसका जो अपवर्तनांक होता है वह 1.336 होता है। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे हम लोग कांच द्रव कहते हैं। इसका जो अपवर्तनांक होता है वह भी 1.336 होता है। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है। दृढ़ पटल के नीचे जो काले रंग की झिल्ली होती है इसे कोरोइड कहते हैं। यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। इस झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं। यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। ये सिराएं
वस्तुओं के प्रतिबिंबों के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए उस स्थान अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। अब हम नेत्र से देखना हम लोग कैसे देखते हैं कि किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कार्निया पर गिरती हैं तथा अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। फिर ये क्रमशः जली द्रव, लेंस व कांच द्रव से होती हुई रेटिना पर गिरती हैं, जहां वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश सिरा के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, जिसे यह प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है। आप सभी लोग इसे पॉइंट वाइज सभी भागों के बारे में नोट कर लेंगे और एक जिससे कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हों वो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप सभी लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।